श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए। सुंदर वृक्ष को देखा, सुंदर वृक्षों को देखा, सब कुछ देखा महाराज। पर्वत को देखा, पर्वत से गिरती हुई झरना को देखा, नदियों को देखा, प्रसन्न हो गए। बहुत सुंदर, इतना सुंदर। ददर्श कपिशार दूलो और रम्यम जगति पर्वतम और ददर्श च नगा तस्मान नदी निपतितान कपिहि कपिहि और अंकादिव समुत्पत्य प्रियस्य पतताम प्रियाम। श्री हनुमान जी सोच रहे कि श्री राम जी हमारे राघव जी नित्य संध्या वंदन करते हैं, तो श्री राम जी की उपासिका भगवती श्री सीता जी भी नित्य संध्या वंदन करती होंगी। इसलिए देख लूं झरने के पास कहीं श्री सीता जी संध्या करने के लिए इस ब्रह्म मुहूर्त में ना आई हो, अरुणोदय काल में ना आई हो। इसलिए पहाड़ से गिरती हुई नदी के पास, झरने के पास श्री हनुमान जी पहुंच गए। वहां भी श्री सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, प्रत्येक दिन संक्षिप्त में ही सही अवश्य संध्या वंदन हम आप सबको करना चाहिए, स्मरण भी करना चाहिए। और एक निवेदन कर रहा हूं, जो संध्या नहीं करते हैं वो श्री राम के सच्चे सेवक भी नहीं है। सबको संध्या करना चाहिए, माताओं को भी सूर्यार्घ्य देना चाहिए और गुरु मंत्र का, अभीष्ट मंत्र का, शास्त्रोचित संत शास्त्रानुमोदित मंत्र का जप करना चाहिए संध्या करते हुए। इसलिए जो संध्या करे और कहे कि मैं राम भक्त हूं, संध्या न करे और कहे मैं राम भक्त हूं, वो राम भक्त हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देव भूत्वा देवम जजे, देवता बन करके देवता की का यजन करना चाहिए। इसलिए भगवती श्री सीता जी कैसी है, संध्या काल मना है। बहुत सुंदर भाव है, बहुत सुंदर श्लोक है आपके चरणों में। श्री सीता जी कैसी है, अवश्य संध्या वंदन करती है, इसलिए वह संध्या काल मना है। संध्या काल मना की व्युत्पत्ति क्या होगा? कहते हैं महाराज संध्या काले मनः यस्याः सा संध्या काल मना भगवती श्री सीता जी, अर्थात संध्योपासन तत्परा श्यामा जनक नंदिनी वरवर्णिनी श्री सीता जी है। संध्या काल मना श्यामा और ध्रुवमेष्यति जानकी नदीं चेवां शुभजलां संध्यार्थे वरवर्णिनी। संध्योपासन तत्परा श्यामा जनक नंदिनी वरवर्णिनी श्री सीता जी संध्या कालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलिला नदी में अवश्य स्नान करने के लिए आई होंगी, इस झरने के पास आई होंगी। मैं उनका दर्शन करके धन्य हो जाऊंगा, लेकिन वहां भी दर्शन नहीं हुआ। शवीक्षमाणस्तत्रस्थो अमार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीम् अशर्वां तामन्ववेक्षतो। जब वह दर्शन नहीं किया और आगे बढ़े तो घने वृक्षों से, पुष्पों से लदे हुए, चारों तरफ से घिरे हुए एक दिव्य अशोक वृक्ष का दर्शन किया। और उस अशोक वृक्ष के तलप प्रदेश में बैठी हुई वंदनीया भगवती श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी का श्री हनुमान जी महाराज ने दर्शन किया। चारों तरफ
तरफ दृष्टि डौलाई तो देखा एक अशोक तल के नीचे बैठी हुई माता जी विराजमान है। सवीक्षमाणस् तत्रस्थो मार्गमाणश्च मैथिलीं अवीक्षमाणश्च महीं सर्वां तामन्ववेक्षतो। दिव्य दर्शन किया। सहसा दृष्टि माता श्री सीता जी पर पड़ गई। उनके वस्त्र मलिन थे, किंबहुना उनके अंग मलिन थे। बहुत दिनों से स्नान नहीं कर रही थी, इसके कारण उनके वस्त्र मलिन हो गए थे। शरीर मलिन कांतिहीन दिखाई पड़ रहा था। किंबहुना मलिन संबीताम मलिन वस्त्रेण आवृताम मलिनैः रंगैः संबीताम वा जनक नंदिनीं श्री सीताम ददर्श। अकस्मात दर्शन कर लिया। जब भगवती का दर्शन किया, विचित्र वेश में देखा। केवल भगवती का ही दर्शन नहीं किया, चारों तरफ राक्षसियों को देखा। पहरा देती हुई राक्षसियों का दर्शन किया। ओहो, बड़ी बड़ी राक्षसियां विराजमान हैं और विचित्र प्रकार की राक्षसियां हैं, चारों तरफ घेर करके बैठी हुई हैं। बहुत दिन से उपवास करने के कारण श्री सीता जी कृशकाय हो चुकी हैं, दुबली हो चुकी हैं। अत्यंत दीन की तरह कृशकाय शरीर युक्त माता जी का दर्शन श्री हनुमान जी ने किया। वह शुक्ल पक्ष की द्वितीया की चंद्रमा की भांति तो सदा सर्वदा वंदनीया तो है ही, लेकिन साथ ही निर्मल तेजस्विनी और पतली भी दिखाई पड़ रही थी। मलिन वस्त्र भले ही थे, अंग उनके मलिन भले ही दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन परम तेज दिखाई पड़ रहा था। परम साधना, परम तपस्या के साथ साथ उनके मुखमंडल में राम वियोग की झांकी दिखाई पड़ रही थी। श्री राम वियोग का दर्शन हो रहा था। उनके मुखमंडल में दिव्य आभा प्रभा के साथ मुख से निकलते हुए राम राम शब्द सुनाई पड़ रहे थे। श्री हनुमान जी ने जान लिया कि मेरी मां यही है, मेरी सीता यही है और कोई नहीं। ततो मलिन संबीतां राक्षसी भी समावृतां उपास कृशां दीनान् निःश्वसन्तीं पुनः पुनः ददर्श शुक्ल पक्षादौ चंद्ररेखामिवामलां तर्कयामास सीतेति कारणैरुपपादिभिः। असहाय देख करके, राक्षसियों से आवृत देख करके, मलिन संबीत देख करके, कृशकाय देख करके श्री हनुमान जी ने अनुमान लगा दिया कि ये राम वल्लभा श्री सीता जी ही हैं। अवश्य ही श्री सीता जी हैं। असंदिग्ध रूप से पहचान लिया। तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं लोपलग्नोपलक्षये अव्यान्यस्यानावहीनानि तानि मानेन संशयः तानि मानेन संशयः। अब बहुत बढ़िया सुंदर श्री सीता जी का दर्शन कर लिया। जान गए श्री हनुमान जी महाराज, जान गए कि ये श्री सीता जी है। हनुमान जी सोच रहे हैं कि श्री सीता जी का शील, श्री सीता जी का स्वभाव, श्री सीता जी की अवस्था और श्री सीता जी का जो चरित्र है, कुल है, आदि सब लक्षण तो श्री राम के अनुसार ही है। अवश्य ये मेरी माता है। इनका जो शील है, इनकी जो अवस्था है, कृपा करने की अवस्था है, भक्तों पर जो कृपा करती हैं, कृपा करने की जो भावना है, जो अवस्था है, वो अवस्था मेरे राम जैसी है। मेरे राम की जो दयालुता है, वो दयालुता मेरी मां में विराजमान है, मेरी सीता में विराजमान है। शील को राम के समान देखा, कृपा की अवस्था राम के समान देखा, दयालुता भगवान राम के समान देखा। और कहां तक बताऊं, माता का स्वभाव भी राम के समान देखा।
श्री राम का स्वभाव बहुत सुंदर है। कितना सुंदर स्वभाव है। स्वभाव का वर्णन, कितना सुंदर स्वभाव है। जयंत ने यद्यप महापाप किया था, वध करने योग्य था, लेकिन भगवान राम ने अपने स्वभाववश कृपा कर दिया, एक नेत्र दे करके छोड़ दिया, क्षमा कर दिया। जाओ, ये भगवान की कृपा है, दयालुता है, स्वभाव है। भगवान का स्वभाव इतना है, एक बार हम भगवान को पुकारते हैं, एक बार करुण क्रंदन करके कह देते हैं, करबद्ध होकर के कह देते हैं कि भगवान मैं आपका हूं, हे ठाकुर मैं आपका हूं। भगवान हमको आपको अपना लेते हैं। हमारे हजारों अपराधों को, सैकड़ों अपराधों को, जन्म जन्मांतर के अपराधों को भूल जाते हैं और कृपा करके अपना लेते हैं। और माता श्री सीता जी ऐसी हैं कि आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, कहने के पहले वो आपको अपना लेंगे। ये स्वभाव है। शील, अवस्था, कुल और चरित्र में भगवान के समान देखा। माता का चरित्र बहुत सुंदर, तुल्यशील वयोवृत्तां तुल्याभिजन लक्षणां रागोरहति वैदेहीं तंचेयमसिते क्षणा। भगवती श्री सीता जी का श्री हनुमान जी ने दर्शन करके असंदिग्ध रूप से पहचान गए, समझ गए, जान गए कि ये राम वल्लभा हैं, क्योंकि ये असितीक्षणा हैं। शील में, रूप में, गुण में, धाम में, अवस्था में, कृपा में ये राघव के समान है। इसलिए ये मेरी माता श्री सीता जी हैं। अवश्य ही ये श्री सीता जी हैं। क्यों? क्योंकि श्री सीता जी तुल्यशील वयोवृत्तां, 5 मिनट में, तुल्यशील वयोवृत्तां अतुल्याभिजन लक्षणां राघवोर्हति वैदेहीं तं चेयमसिते क्षणा। ये असिते क्षणा है। इनके नेत्र अधिक सुंदर हैं, इनके नेत्र अधिक सुंदर है। इसलिए राम जी कहते हैं कि न जीवेयं क्षणमपि विना तामसिते क्षणा। हे लक्ष्मण, न जीवेम क्षणमपि, मैं क्षणमपि भी जीवन को धारण नहीं कर सकता हूं। किसके बिना? ताम असिते क्षणा, श्री सीता जी के बिना मैं जीवन धारण नहीं कर सकता। ये है, इनके नेत्र अत्यधिक सुंदर हैं। इसलिए श्री राम जी अत्यंत सुंदरी श्री सीता जी के बिना जीवन धारण न करने की घोषणा करते हैं। किंबहुना ये असितेक्षणा है। असित माने काला और क्षण माने नेत्र, अर्थात इनके काले काले नेत्रों में काले काले राघव, श्यामल शरीर वाले राघव विराजमान हैं। ये राघव को छोड़ करके किसी और पुरुष का तक दर्शन नहीं करना चाहती है। ध्रिया भागवत ध्रिया ही आज भावेन भर्तुम सीता हरन मनः। जिस प्रकार से भवानी भगवती पार्वती ने जगदवंद भगवान शंकर को अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से राम वल्लभा श्री सीता जी श्री राम कैंकर्य के माध्यम से, राम सेवा के माध्यम से भगवान के मन को हमेशा मोहती रहती है। वो राम वल्लभा किम भर्तृवात्सल्य भूषिताम इयम सीताम। ये सीता कैसी है? भर्तृवात्सल्य भूषिताम। ये श्री सीता जी के गुण है। रक्षिताम स्वयंशीलेन सीताम असितलोचनाम उपविष्टा विशालाक्षी रुदती वरवर्णिनी। ये श्री सीता जी श्री राम के समान है। शुष्यंतीम, यम सीता कथम भूताम शुष्यंतीम, शुष्क प्राय है, मलिन संवीत है, जिनका वस्त्र मलिन है, जिनकी अंग की कांति मलिन दिखाई पड़ रही है,
और रुदती में एकांतस्थ होकर के अशोक पाद तल में स्थित होकर के बैठी हुई श्री सीता जी रुदतीन भाव विह्वल होकर के रो रही हैं। अवश्य ही ये राम वल्लभा है। ध्यान शोक परायणा, ये ध्यान शोक परायणा है, ये अवश्य ही श्री राम वल्लभा है। असंदिग्ध दुख शांतम पश्यंतीम यम राम वियोगिनीम श्री सीताम राम वल्लभाम असंदिग्ध रूपेण, ये श्री सीता जी है। क्यों? दुख शांतम पश्यंतीम, दुख से शोक से विह्वल हुई, अश्रुधारा बहाती हुई, अपनी रक्षा के लिए इतस्ततः देख रही हैं। कोई दिखाई पड़ जाता मुझे, इस श्री सीता जी है। अल्पाहाराम भोगना। हनुमान जी ने पूछा, बस एक मिनट में हनुमान जी ने पूछा, श्री राम जी ने पूछा, अब बताओ श्री सीता जी कैसी है? 1 मिनट में श्री राम जी ने पूछा, अच्छा हनुमान जी बताओ श्री सीता जी कैसी है? तो हनुमान जी ने कहा, हे राघव, प्रतिपद पाठशीलस्य तन्वंगी तनुतांगतः, जैसे प्रतिपदा के दिन पाठ करने वाले विद्यार्थियों की विद्या दुबली हो जाती है, कृशकाय हो जाती है, उसी प्रकार से श्री सीता जी अशोक पाद तल में कृशकाय बैठी हुई है। ये श्री सीता जी कैसी है मेरी सीता? अरे पवन है वेग से बढ़ता, पवन है वेग से बढ़ता, बड़ी है आग की ज्वाला, और रुई के ढेर पर बैठी सुलगती एक है बाला। बहुत बढ़िया। एक बाला है जो रुई में आग लगी है, और उस रुई में लगी हुई आग पर, रुई की ढेर पर वो बैठी हुई है। कब तक रहेगी महाराज बची? उसमें झकोरा भी चल रहा है। पवन है वेग से बढ़ता, और बड़ी है आग की ज्वाला, और रुई के ढेर पर बैठी सुलगती एक है बाला। बरसता है प्रलय पानी, प्रभो दिन रात रोती है। बरसता है प्रलय पानी, दोनों आंखों से पानी बरसता रहता है। बरसता है प्रलय पानी, प्रभो दिन रात रोती है। इसी से है बची भैरव न जल कर राख होती है। जो रुई की ढेर में आग लगी है, वो उसी अश्रुधारा जो समुच्छलित हो रही है, उस धारा से वो किंचित अग्नि शीतल होती रहती है, इसलिए वो अग्नि इनको जला नहीं पा रही है। पवन है वेग से बढ़ता, बढ़ी है आग की ज्वाला, और रुई के ढेर पर बैठी सुलगती एक है बाला। बरसता है प्रलय पानी प्रभो, बरसता है प्रलय पानी प्रभो, दिन रात रोती है। इसी से है बची भैरव न जलकर राख होती है। पड़े है प्राण बंधन में, पड़ी पर तंत्र है बाला। आहा, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, आदि शक्ति जही जग उपजाया, और सोई अवतरी मोरी है माया। वो भगवान की माया है जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का सृजन करती है, सारे ब्रह्मांड का सृजन करती है। आज वो बंधन में पड़े हैं, प्राण बंधन में पड़ी पर तंत्र है बाला। लगा दिन रात है पहरा, लगा पर बंद है ताला, लगा पट बंद है ताला। अरे इस चंद्रमा ने क्यों चकोरों को न पहचाना, अरे इन चंद्रमा ने इन चकोरों को न क्यों न पहचाना। पतंगे जल गए कितने न दीपक ने कभी जाना। बहुत सुंदर भाव है कि अरे इस चंद्रमा ने क्यों
चकोरों को न पहचाना। अरे इस चंद्रमा ने क्यों चकोरों को न पहचाना। पतंगे जल गए कितने न दीपक ने कभी जाना। निठुर प्राणेश के पद में, निठुर प्राणेश के पद में चली फिर भी विनीता है। कहा भगवान ने भैरव अरे वो हाय सीता है। कहा भगवान ने अरे भैरव वही सीता है। श्री हनुमान जी ने समाचार बताया, ये श्री सीता जी कौन है। इतनी दुबली हैं, रो रही हैं, रोती हुई अश्रु वर्षण करती हुई श्री जगत जननी माता श्री सीता जी का श्री हनुमान जी ने दर्शन किया। और इसी दर्शन लाभ के साथ ही साथ दर्शन लाभ करती हुई यह मंगलमयी परम पावनी श्री राम कथा इसी दर्शन के साथ विश्राम भाव को प्राप्त कर रही है। कल पुनः आगे की मंगलमय यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा। हरि ओम आदिदगुं हरे प्रजननं मे असुरशरीरगुं सर्वजनगुं स्वतये आत्मधरि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मा सुधत्त। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भगवते नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। तदुपरान्त पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात् आरार्तिक्यं वन्दनम् आरार्तिक्यं समर्पयामि भगवते नमः। पुष्पैः देवाभिवन्दनम्। हरि ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्र चन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। श्री सच्चिदानंद भगवान की निगमागम राधा कृष्ण प्रयास देव मंडल की जय हो। आनंदेश्वर महादेव की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय हो। श्री सुंदरकांड की जय हो। भगवती गंगा देवी की जय हो। माधव भगवान की जय हो। अक्षय भट्ट भगवान की जय हो। सत्संग समारोह की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गो हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। संविधान शास्त्रीय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सर्वभूत हृदय विश्वबंध धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। भजनम गौरीया नाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानां राम रामेति गर्जनम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर हर।